यूपी विधानसभा का मानसून सत्र बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक हुआ पारित। ध्वनि मत से विधेयक पारित हुआ है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और मानसून सत्र जो है ये लखनऊ में चल रहा है। बांके बिहारी ट्रस्ट विधेयक पारित किया गया है। ध्वनि मत से विधेयक को पारित किया गया। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन विकसित भारत विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा। सदन में विकास के मुद्दे पर बरपा हंगामा। किसानों से लूट हो रही है, विपक्ष की तरफ से कहा गया है। और वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दिया विपक्ष को जवाब। आज 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही। सदन की कार्यवाही जो है चल रही है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली है। वहीं विपक्ष की तरफ से कई आरोप भी लगाए गए और आज 24 घंटे चलेगी सदन की कार्यवाही। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वह जारी है और आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है और कार्यवाही जारी है। आपका कहना ठीक है। जब मैं अखबार में पढ़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर से बयान कि 24 घंटे चर्चा होगी, तो मैंने सोचा 72 घंटा चर्चा चलाएंगे। उसके लिए आपने मना कर दिया। तो मैंने स्पष्टीकरण के लिए पूछा था कि कितना, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं 24 घंटा हो। लेकिन मेरे बहुत सारे विधायक हैं, इतने विधायक हैं जो हिस्सा लेना चाहते हैं। क्या इतने समय में हो पाएगा? आप सबको नहीं हो पाएगा, इसलिए बढ़ाने की बात करता हूं। आपके सारे विधायकों को दूंगा समय। बोलिए। अरे मैं दूंगा ना समय। अरे जो आप अपने नेता की नहीं मान रहे, मेरी तो छोड़िए, आप अपने नेता की। आप बैठिए, आप नहीं हो उसमें ना। नेता से बात होगी, आपसे नहीं होगी। आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज शुरू करिए। ये हिंदुस्तान की पहली विधानसभा ऐसी है जिसमें इस विषय के ऊपर पहली बार चर्चा होने जा रही है। महत्वाकांक्षाएं मान्यवर सामान्य मनों में पला नहीं करती। माननीय योगी जी जिस दिन से सत्ता में आए उस दिन से उनका सपना एक ही है कि उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बने, सर्वोत्तम प्रदेश बने और केवल मात्रात्मक सुधार न हो, लोगों की जीवन स्तर में सुधार हो, एक क्वालिटेटिव डिफरेंस देखने को मिले मानो। और इन 8 वर्षों की अथक परिश्रम और ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये है कि आज पब्लिक परसेप्शन ये बना है कि उत्तर प्रदेश जो कभी को बीमारू राज्य हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में डेवलप हुआ है मानव। इसलिए मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं। मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब राज्य विकसित होने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएंगे। विकसित भारत में उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस की भागीदारी एवं सहभागिता हो, इस दृष्टि से इसे आम चर्चा बनाना एवं सामान्य नागरिक को इस परिचर्चा से जोड़ना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारंभ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। हम नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टिपत्र को मूर्त रूप देंगे, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्य योजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा। मान्यवर, मैं विशेष रूप से 2 लाइनें एक बहुत बड़े कवि के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं। मान्यवर, सुनिए, बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो पसंद आएगा। जी 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 सुनाइए। इरशाद इरशाद। बड़ी मुश्किल से कोई सुबह मुस्कुराती है,
और गम की हर शाम दबे पांव चली आती है कि वक्त लगता ही नहीं, कि वक्त लगता ही नहीं जिंदगी बदलने में, पर बदलने में वक्त जिंदगी लग जाती है। मानवर जितनी भी उपलब्धियां आज हमारे सामने देश और दुनिया में दिखाई पड़ती हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं गहरा चिंतन और गहरा मनन होता है। बिना चिंतन, बिना विचार के कोई उपलब्धि होती नहीं मान्यवर, और उपलब्धि होती है तो वो अधूरी होती है। इसलिए मान्यवर ये विशेष चिंतन और मनन की आवश्यकता है, जो हम आपके सामने, आपके माध्यम से पूरे सदन से और पूरे प्रदेश के सामने ये रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले उत्तर प्रदेश के 8 वर्षों में विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की मजबूत नींव रखी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, निवेश, सुशासन, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण, हर क्षेत्र में नया मानक स्थापित किया गया है। नीति निर्माता हो या प्रशासक, शोधकर्ता हो या जनप्रतिनिधि या कोई जिज्ञासु नागरिक, यह केवल यही नहीं दर्शाता है कि प्रदेश कहां पहुंच चुका है। जी हर किसान को समय पर एमएसपी और गन्ने का भुगतान और हर खेत को पानी, इन्होंने वादा किया था। और यहीं तक नहीं, हर रोजगार को बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80 पर लीक से कैरियर लीक। मान्यवर हर किसान को समय पे एमएसपी देना चाहिए था। इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों की आय दोगुनी करें, और दोगुनी की जगह आधा भी किसान को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से किसानों की लूट हो रही है, उसको भी नहीं रोक पाए। हर युवा को रोजगार, बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा भर्तियां 80 पर, पेपर लीक से कैरियर लीक, हर गांव में 24 घंटे बिजली। गांव तो छोड़िए, शहरों में भी कटौती 90 के दशक की याद दिलाती है। ये आज से पहले जब 90 में हम देखते थे, उससे भी कहीं कहीं गांव में बिजली नहीं जा रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, गांव तो छोड़िए, शहरों में कटौती 90%। हर जिले में मेडिकल कॉलेज आधा निर्माणाधीन, आधे में स्टाफ नहीं, बाकी सिर्फ बोर्ड लगा है। ये तो 5 साल का इनका है। कर करके हम आगे रोज दिन प्रतिदिन हमारी मकामत, हमारी जद्दोजहद, हमारा जो प्रयास है इसी दिशा में है कि हम नागरिकों को गुणवत्तायुक्त 24 घंटे कैसे बिजली देना हम शुरू करेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी बात हो रही थी उस दिशा में। अब आप कहेंगे कि 2047 से बड़ा दूर है, या 24 घंटा जब करेंगे वो भी बात पता नहीं कब आएगी। वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं, अब आपके समय 2012 से 17 तक देखिए, हम अतीत की बात माननीय नेताजी ने कहा, तो इसलिए आपके समय 2012 से 17 तक जो पीक डिमांड का औसत था 13,000 मेगावाट हुआ करता था माननीय अधिष्ठाता महोदय, और इस समय हम 31,000-32,000 मेगावाट की बिजली इस बार हम इस गर्मी में हमने दिया है। आपको एक और जानकारी, ये बात कभी चर्चा में नहीं आई है इस सदन में। मिलियन यूनिट में अगर हम बात करें तो मिलियन यूनिट में भी आपकी लगभग 1.5 गुना बिजली हम जो है दे रहे हैं। एक बात माननीय अधिष्ठाता महोदय कभी सदन में नहीं आई है, वो ये कि पर कैपिटा जो बिजली की उपलब्धि थी देश में, तो हम कम है ही, लेकिन आपके समय 489 यूनिट हुआ करती थी प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि। हमारे समय में ये बढ़ करके 630 यूनिट हो गई है माननीय अधिष्ठाता महोदय। किसानों की बात करते हैं, 70 साल में 1947 से लेकर के 2017 तक कितना साल हो गया? 70 साल हो गया। 70 साल में माननीय अधिष्ठाता महोदय
इस राज्य में किसानों को सिर्फ 8.5 लाख नलकूपों का कनेक्शन दिया गया था। आज हमारे राज्य में 15 लाख किसानों को नलकूप का कनेक्शन दिया गया है और उसमें भी जो आप बता रहे थे किसानों की इनकम दूनी करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। उस दिशा में, उस कड़ी में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, किसानों का कि बिल हमने माफ किया है, उनकी लागत में कमी आई है और उनकी आमदनी स्वाभाविक रूप से बढ़ने का काम हो रहा है। लगातार 3 वर्षों से हम लोग पूरे देश में सबसे ज्यादा बिजली, पूरे किसी भी राज्य से ज्यादा बिजली हम आजकल दे रहे हैं। आपके 70 साल में, 2017 तक की मैं बात कर रहा हूं, 1947 से 70 साल में मात्र 1,80,00,000 उपभोक्ता हुआ करते थे प्रदेश में। प्रदेश की जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ गई है, प्रदेश कोई बड़ा नहीं हुआ है। आज उसकी दूना हमारी उपभोक्ताओं की संख्या हो गई है। 3,60,00,000 से ज्यादा उपभोक्ता हमारे राज्य में है। आपके समय में आप कहते हैं कि हम हर जगह बिजली देते थे, 24 घंटा देते थे, ये देते थे, वो देते थे, लेकिन आपके 70 साल में 1947 से लेकर 2017 तक के 70 साल में सिर्फ 1,28,000 मजरों का विद्युतीकरण हुआ था।